नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह क्यों लगता है तथा किन परिस्थितियों में सूर्य ग्रहण लगता है तथा सूर्य ग्रहण कुल कितने प्रकार का होता है तथा सूर्य ग्रहण का जो महत्व है वह क्या होता है। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की डेट तो आपको याद होगी 21 जून। आज है 21 जून सन 2020 और आज ही के दिन जो है वलयाकार सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो आपको पता होगा आज है 21 जून 2020 का दिन तथा भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। तथा वर्ष 2020 का यह जो सूर्य ग्रहण है वह पहला सूर्य ग्रहण है जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा। यानी आज के दिन जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ भारत के उत्तरी हिस्से में लगा हुआ है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा सूर्य ग्रहण किस प्रकार का आज लगा हुआ है, तो वलयाकार प्रकार का जो सूर्य ग्रहण है वह आज लगा हुआ है। इससे पूर्व जो वलयाकार सूर्य ग्रहण है यह 26 दिसंबर 2019 को लगा था दक्षिण भारत में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले जो वलयाकार सूर्य ग्रहण था यह 26 दिसंबर 2019 को लगा था दक्षिण भारत में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा भारत में वह 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होगा वह 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रहण होता क्या है, ग्रहण का मतलब क्या होता है। तो ग्रहण एक प्रकार का एक इम्पॉर्टेंट खगोलीय घटना होती है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब एक खगोल काय, जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गया या कोई अन्य ग्रह हो गया, किसी अन्य खगोल काय की छाया के बीच आ जाता है, तब ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पृथ्वी पर यानी कि हमारे अर्थ पर मुख्यतः दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है सोलर इक्लिप्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण, और दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा, आपको याद होगा जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वह हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हमारी जो पृथ्वी होती है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये जो चीज़ आपको पता होगी, तो यहाँ वही चीज़ आप यहाँ पे लिखी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो मान लीजिए यह आपकी अर्थ हो गई, यानी हमारी अर्थ हो गई, और यहाँ पे सन है, तथा मान लीजिए बीच में यहाँ पे चंद्रमा अगर आ जाता है तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस परिस्थिति को हम सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। आइए इसको और क्लियर कर लेते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये है सूर्य, और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तथा यह जो सूर्य ग्रहण है यह जब लगता है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। तथा सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कच्छी समतल के निकट होता है। यानी सूर्य ग्रहण लगने की एक परिस्थिति होती है, एक अवस्था होती है कब, कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अमावस्या की रात होती है। यानी अमावस्या की रात को ही सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर से मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण। जो ल्यूनर इक्लिप्स है यह कब लगता है, तो जो चंद्र ग्रहण होता है यह सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या की रात को लगता है। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था सूर्य ग्रहण के कुछ प्रकार भी होते हैं।
तो सूर्य ग्रहण के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरा होता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। और तीसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, इसमें जो होता है जब चंद्रमा की परछाई होती है वह सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढक पाती है, तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। यानी सूर्य के जब एक हिस्से को, एक आंशिक हिस्से को जब चंद्रमा सिर्फ ढक पाता है तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा छा जाता है, तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। उसके बाद वलयाकार सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो वलयाकार सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और सूर्य एक अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है। तो इस परिस्थिति को हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो ये दूसरा प्रकार था किसका? तो सूर्य ग्रहण का। और एक सूर्य ग्रहण का और प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये पृथ्वी हो गई, यह मान लीजिए चंद्रमा, यह सूर्य हो गया और ये हो गया चंद्रमा। यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं जब एक ही रेखा में होंगे, इस परिस्थिति में जो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स होता है यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इस परिस्थिति में पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया केंद्र के बीच में होते हैं। तो ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आई होप आपको तीनों प्रकार क्लियर हो गए होंगे सूर्य ग्रहण की। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण का महत्व क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण का महत्व क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण, सूर्य की जो शीर्ष परत होती है, जो ऊपरी परत होती है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना जो होता है यह सूर्य की ऊपरी परत होती है। तो इस सूर्य की ऊपरी परत का अध्ययन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है सूर्य ग्रहण। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो सूर्य ग्रहण होता है वह काफ़ी सहायता करता है सूर्य की ऊपरी परत जिसका नाम है कोरोना का अध्ययन करने में। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद सदियों पूर्व ग्रहण के दौरान चंद्रमा का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोल है। मतलब ग्रहण से ही जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगाया था कि जो पृथ्वी का आकार है वह गोल है। इसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा की सतह का विस्तार से अध्ययन करने के लिए ग्रहण का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी इम्पॉर्टेंट कार्यों के लिए जो है ग्रहण जिम्मेदार होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अल्पावधि के दौरान जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इस घटना के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यानी सूर्य को आपको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसके विपरीत जब आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है तो उसको बिना उपयुक्त तकनीक और यंत्रों के नहीं देखना चाहिए। मतलब जब आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण लगता है तो इसको किसी तकनीक या किसी दूरबीन या यंत्रों की सहायता से ही देखना चाहिए। बिना यंत्र और तकनीक की सहायता से अगर आप वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद सूर्य ग्रहण को आंखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे अस्थायी अंधापन या रेटिना के जलने मतलब रेटिना इसमें जल सकती है। मतलब आप सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखते हैं, बिना किसी उपकरण की सहायता से देखते हैं तो आपको अस्थायी अंधापन हो सकता है या आपकी जो रेटिना है वह जल सकती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। तो ये सभी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने उन सभी फैक्ट और उन सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।